नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के ऐसे बहुविकल्पीय जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न 1। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल आधार किस सिद्धांत पर टिका था? ए. वेदवाद, बी. कर्मकांड, सी. प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क, डी. आस्था। उत्तर सी. प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क। प्रश्न 2। बौद्ध शिक्षा में त्रिपिटक किससे संबंधित है? ए. गणित, बी. चिकित्सा, सी. धार्मिक साहित्य, डी. राजनीति। उत्तर सी. धार्मिक साहित्य। प्रश्न 3। बौद्ध शिक्षा में दीक्षा के बाद विद्यार्थी का जीवन कैसा होता था? ए. विलासपूर्ण, बी. संयमित और अनुशासित, सी. पारिवारिक, डी. स्वतंत्र। उत्तर बी. संयमित और अनुशासित। प्रश्न 4। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में संघ का प्रमुख कार्य क्या था? ए. व्यापार, बी. शासन, सी. शिक्षा का संचालन, डी. युद्ध। उत्तर सी. शिक्षा का संचालन। प्रश्न 5। बौद्ध शिक्षा में विहार का क्या अर्थ है? ए. मंदिर, बी. विद्यालय आवासीय शिक्षा स्थल, सी. बाजार, डी. पुस्तकालय। उत्तर बी. विद्यालय आवासीय शिक्षा स्थल। प्रश्न 6। बौद्ध शिक्षा में शिक्षक शिष्य संबंध किस पर आधारित था? ए. डर, बी. धन, सी. श्रद्धा और अनुशासन, डी. प्रतियोगिता। उत्तर सी. श्रद्धा और अनुशासन। प्रश्न 7। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में किसका विशेष विरोध किया गया? ए. ज्ञान, बी. कर्मकांड, सी. अनुशासन, डी. साधना। उत्तर बी. कर्मकांड। प्रश्न 8। बौद्ध शिक्षा में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? ए. केवल सुख, बी. केवल दुख, सी. अति से बचकर संतुलित जीवन, डी. कठिन जीवन। उत्तर सी. अति से बचकर संतुलित जीवन। प्रश्न 9। बौद्ध शिक्षा में शिक्षण का मुख्य तरीका क्या था? ए. रटने पर आधारित, बी. संवाद और प्रश्नोत्तर, सी. लिखित परीक्षा, डी. केवल व्याख्यान। उत्तर बी. संवाद और प्रश्नोत्तर। प्रश्न 10। बौद्ध शिक्षा में पाली भाषा के उपयोग का मुख्य कारण क्या था? ए. कठिन भाषा थी, बी. जनता की भाषा थी, सी. विदेशी भाषा थी, डी. राजभाषा थी। उत्तर बी. जनता की भाषा थी। प्रश्न 11। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? ए. केवल धार्मिक, बी. केवल लौकिक, सी. समग्र धार्मिक जोड़ व्यावहारिक, डी. केवल तकनीकी। उत्तर सी. समग्र धार्मिक जोड़ व्यावहारिक। प्रश्न 12। बौद्ध शिक्षा में अनुशासन बनाए रखने का तरीका क्या था? ए. दंड, बी. भय, सी. आत्मसंयम, डी. कठोर नियम। उत्तर सी. आत्मसंयम। प्रश्न 13। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार होता था? ए. उपनयन, बी. दीक्षा, सी. विवाह, डी. यज्ञ। उत्तर बी. दीक्षा। प्रश्न 14। बौद्ध शिक्षा में निर्वाण का क्या अर्थ है? ए. धन प्राप्ति, बी. सुख प्राप्ति, सी. जन्म मरण से मुक्ति, डी. ज्ञान प्राप्ति। उत्तर सी. जन्म मरण से मुक्ति। प्रश्न 15। बौद्ध शिक्षा में प्रमुख शिक्षण केंद्र कौन था? ए. काशी, बी. नालंदा, सी. उज्जैन, डी. दिल्ली। उत्तर बी. नालंदा। प्रश्न 16। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में किसका विकास मुख्य उद्देश्य था? ए. केवल बुद्धि, बी. केवल शरीर, सी. केवल आत्मा, डी. संपूर्ण व्यक्तित्व। उत्तर डी. संपूर्ण व्यक्तित्व। प्रश्न 17। बौद्ध शिक्षा में भिक्षु का मुख्य कार्य क्या था? ए. व्यापार, बी. शिक्षा देना और सीखना, सी. शासन, डी. खेती। उत्तर बी. शिक्षा देना और सीखना। प्रश्न 18। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में परीक्षा का स्वरूप कैसा था? ए. वार्षिक परीक्षा, बी. मौखिक परीक्षा, सी. निरंतर मूल्यांकन, डी. लिखित परीक्षा। उत्तर सी. निरंतर मूल्यांकन। प्रश्न 19। बौद्ध शिक्षा में किसका अधिक महत्व था? ए. जाति, बी.
धन। सी ज्ञान और चरित्र। डी शक्ति। उत्तर सी ज्ञान और चरित्र। प्रश्न 20। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा किसके लिए खुली थी? ए केवल ब्राह्मण। बी केवल पुरुष। सी सभी वर्गों के लिए। डी केवल अमीर। उत्तर सी सभी वर्गों के लिए। प्रश्न 21। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय था? ए तक्षशिला। बी नालंदा। सी विक्रमशिला। डी वल्लभी। उत्तर बी नालंदा। प्रश्न 22। बौद्ध शिक्षा में किस प्रकार की जीवन शैली अपनाई जाती थी? ए भोग विलास। बी सादगी और संयम। सी प्रतियोगिता। डी राजनीति। उत्तर बी सादगी और संयम। प्रश्न 23। बौद्ध शिक्षा में किस सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया? ए हिंसा। बी अहिंसा। सी प्रतियोगिता। डी व्यापार। उत्तर बी अहिंसा। प्रश्न 24। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में किसका महत्व सबसे अधिक था? ए पद। बी शक्ति। सी नैतिकता। डी धन। उत्तर सी नैतिकता। प्रश्न 25। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का अंतिम लक्ष्य क्या था? ए निर्वाण और आत्मिक शांति। बी समाज सेवा। सी नौकरी। डी राजनीति। उत्तर अनिर्वाण और आत्मिक शांति। तो दोस्तों, कितने सवाल सही हुए? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही MCQS के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।